नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि यूपी टेट की क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, जिसमें आज आप लोगों की 35वीं क्लास है और इस 35वीं क्लास में आपको चाल, समय और दूरी पढ़ाएंगे, जिसका आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को चाल, समय, दूरी से संबंधित एकदम बेसिक नॉलेज बताई जाएगी, जो कि आप सबके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर उनके लिए जिनकी मैथ कमज़ोर है और इस चैप्टर में उनको डर लगता है। तो शुरू से देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो समझ में ना आए। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को कुछ डाउट होता है। वैसे ऐसे तरीके से बता देंगे कि कोई भी चीज़ आपकी डाउट में नहीं रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चाल, समय और दूरी। अगर हम आपसे इनमें रिलेशन पूछें चाल, समय और दूरी में, तो रिलेशन क्या आप बताओगे कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बस इसी फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इनको कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है। चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, इसमें रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय का। ठीक। इसके अलावा अगर हम आपसे कहते हैं दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर आप बता दोगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणे समय। और अगर हम आपसे कह दें समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आप बता दोगे दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। बस इन्हीं का यूज होना है और सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी पे ही बता देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय भी रख सकते हैं या समय बराबर दूरी बटे चाल भी आप रख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि चाल क्या होती है। चाल जो आपके ज़्यादातर प्रश्नों में दिया होता है, तो पहले ही जो चाल आपको दे रखी होती है वो दे रखी होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, और दूसरी जो चाल होती है वो होती है मीटर प्रति सेकंड में। ज़्यादातर ये आती है। इसके अलावा और भी चालें आपसे पूछ सकता है, जैसे किलोमीटर प्रति मिनट पूछ सकता है या मीटर प्रति मिनट पूछ सकता है, वो भी हम बताएंगे क्या होता है और कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, उसको अगर हमें समझना है तो हम क्या समझेंगे? चाल किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में चली गई दूरी, चली गई दूरी, यही हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब एक घंटे में तय की गई दूरी, या कह सकते हैं चली गई दूरी। मीटर प्रति सेकंड का इसका मतलब क्या होता है? जहाँ एक घंटा था वहाँ एक सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, यही आपका होता है चाल का मतलब। चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसका मतलब एक घंटे में तय की गई दूरी हो गई। मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में तय की गई दूरी हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक चीज़ समझिएगा, अगर चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, चाल अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो दूरी है वो दूरी किस में होनी चाहिए? हमारी किलोमीटर में। ठीक। और जो समय है वो किस में होना चाहिए? समय जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है। जो दूरी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया जो दूरी है वो किस में होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए किलोमीटर में, और समय किस में होना चाहिए? समय होना चाहिए घंटे में। अगर ये चीज़ें आपको नहीं दे रखी हैं, जैसे दूरी आपके मीटर में दे दिया जाए, तो उस मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं अभी बताते हैं। दूसरी चाल हमने बताई, जैसे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे जो दूरी आएगी वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। और जो समय होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? समय होना चाहिए सेकंड में। समय होना चाहिए सेकंड में। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा
क्योंकि यहीं पे गलत होना शुरू हो जाता है कि दूरी आपकी मीटर में है, समय हमारा सेकंड में ना होकर मिनट में दे रखा है, तो सबसे पहला काम हम बदलेंगे। अब बदलते कैसे हैं उस चीज़ को देखिए और समझिएगा। बदलने के लिए सबसे पहले तो हम किलोमीटर के बारे में जानते हैं। किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। और कभी कभी दूरी आपकी सेंटीमीटर में होती है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसके अलावा कभी कभी डायरेक्ट अगर हमको किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1,00,000 से। 3 जीरो ऊपर 2 जीरो और ये हो जाएगा किलोमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपकी इच्छा याद कर लिए। वैसे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, और डायरेक्ट गुणा करने के लिए 1,00,000 से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा अगर आपसे कह दिया जाए, उल्टे का मतलब अगर आपसे कह दिया जाए मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो जहां हमने गुणा किया था वहीं पे अब हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम किससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। और सेंटीमीटर से डायरेक्ट अगर किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 से भाग कर देंगे। ठीक, ये तो हो गई चेंज करने वाली दूरी से संबंधित। ठीक, अब इसके बाद दूरी के अलावा अगर चेंज करना है यानी कि समय को, और समय भी चेंज करना आना चाहिए क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। समय में जैसे आपसे घंटे में दे दिया जाए समय और हमें मिनट में बताना है, मिनट में बताना है समय को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, गुणे 60 कर देंगे। मिनट को अगर हमें सेकंड में बदलना है तो भी हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर डायरेक्ट अगर हमें घंटे को सेकंड में बदलना है तो हम किससे गुणा करेंगे, 3600 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा, घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से गुणा, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए भी हम 60 से गुणा, और डायरेक्ट अगर घंटे को सेकंड में बदलना है तो हम 3600 से गुणा करते हैं। अब इसी का उल्टा अगर आपसे कह दिया जाए कि मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को अगर हमें घंटे में बदलना है तो जहां हमने गुणा किया था वहां क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। सेकंड को अगर हमें मिनट में बदलना है तो जब हमने गुणा किया था सेम वही चीज उसी का उल्टा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे भाग, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक, लेकिन डायरेक्ट अगर सेकंड से अगर हमें घंटे में बदलना है, सेकंड से डायरेक्ट हमें घंटे में बदलना है, यहाँ पे जैसे हमने 3600 से गुणा किया था, यहाँ पे वही चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी 3600। ठीक है, तो ये तो यूनिट आपकी चेंज करने वाली हो गई। ठीक, इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा, यूनिट चेंज करने वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिएगा, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो दूरी आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय किस में होना चाहिए, घंटे में। 4 मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको पता है भी, जिनको नहीं पता उनके लिए हमने बता दिया। अगर चेंज करने वाला है तो चेंज करने वाला भी हमने बता दिया और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उसका ले भी लिया। ठीक है, चलिए अब अगली चीज़ समझते हैं। जब आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, कोई भी चाल अगर दे रखी है और आपसे कह दें कि मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा 5/18, 5/18 से गुणा कर देंगे, वही चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। दूसरी चीज, अगर यहीं पे चाल आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है
और आपसे कह दें किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, तो जहां हमने 5/18 से गुणा किया था वहां अब हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुणा आपको करना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ये कैसे आया, 5/18 कैसे आया, उस चीज़ को भी समझ लिए। जैसे हमने कहा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। अब यहाँ घंटे को डायरेक्ट अगर सेकंड में बदलना है, घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलना है, तो हमने क्या बताया, घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3600 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3600 से गुणा। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो तो कट गए आपके, 2 से काट लिया, 2 पंचे 10, 2 से काट लिया 18। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, किलोमीटर प्रति घंटा, और 5/18 किससे गुणा, 5/18 से गुणा कर दिया, और ये आ गई आपकी मीटर प्रति सेकंड। यही चीज़ आपको आ जाता है 5/18 से। ठीक है, ये तो हो गए डायरेक्ट आपके किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। कभी कभी क्वेश्चन में ना कुछ और भी कह देता है, कुछ और का मतलब आपसे चाल दे रखी होगी, चाल दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपसे पूछ लेगा किलोमीटर प्रति मिनट में चाल क्या होगी, या आपसे कह देगा किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी होगी तो आपसे कह देगा मीटर प्रति मिनट चाल क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन में कहता है। तो जब भी क्वेश्चन में जैसे बदलने को कहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने जो पहला लिखा है इसमें कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। तो अब ये बताइए क्या किलोमीटर हमारा चेंज हो रहा है, किलोमीटर हमारा चेंज नहीं हो रहा, और जब किलोमीटर चेंज नहीं हो रहा तो ऊपर गुणा कुछ नहीं होगा। ये देखिए घंटे से कितने आ रहा, सेकंड में, तो यहाँ पे घंटे से किस में आ रहा, मिनट में, और घंटे से मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 से गुणा कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 से गुणा कर देंगे कि घंटे से आपका मिनट में बदल गया, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, किलोमीटर को हमें बदला किसमें, मीटर में, तो किससे गुणा होगा, 1000 से, 1000 से गुणा, और घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो किससे गुणा करोगे, 60 से, तो 1000/60 से गुणा कर दोगे। और अगर इसको शॉर्ट में देखना है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काट दिया, 50/3। अब ये शॉर्ट में समझ लो 50/3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जब भी चेंज करने के बारे में होता है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन इन पे हम सॉल्व करते हैं और उनको आसानी से समझते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक दे दिया जाए कि चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया जैसे भी जो भी चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे। सीधे से हम क्या कर देंगे यहाँ पे 5/18 से, 5/18 से हमने गुणा कर दिया, 18 से काट लिया, 18 चौक 72, 5 चौक 20, कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल आ गई। 5/18 से गुणा करने पर जो भी आंसर आया वो मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। ठीक, अब इसी चीज में अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये क्या दिया जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति मिनट बताएं, प्रति मिनट क्या होगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट क्या होगा। ठीक, अब ये बताइए क्या किलोमीटर को हमें चेंज करना है, नहीं चेंज करना, हमको सेकंड को मिनट को मिनट में बदलना है घंटे को। तो हम क्या करेंगे 72 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, गुणा क्या कर देंगे, घंटे को मिनट में बदलना है बटे 60 कर दिया, 60 से गुणा कर दिया, 1/60 से सॉल्व कर लेंगे। 12 से 12 छंग 72, 12 पंजे 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सही 1/5
ये आंसर जो आएगा वो किलोमीटर प्रति मिनट का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? किलोमीटर प्रति मिनट। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे किलोमीटर को नहीं बदला है कुछ भी, घंटे को मिनट में बदलने के लिए घंटे वाला समय कहाँ है? बटे में है, तो 1/60 से गुणा कर दिया। 12 छंग 72, 12 पंजे 60। इसको जब सॉल्व किया 6/5 किलोमीटर प्रति मिनट कह सकते हैं, या 1/5 किलोमीटर प्रति मिनट, ये आपकी चाल आ जाएगी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझ लिए। अगर हम इसी में तीसरे के बारे में कह दें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में बताइए क्या होगी, मीटर प्रति मिनट में चाल क्या होगी। ठीक है, अब इसको समझिएगा। इसको क्या है, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। किलोमीटर को हमें बदलना है किस में? मीटर में बदलना है। और मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 1000 से गुणा। ठीक, अब समय को किस में बदलना है? समय को मिनट में बदलना है, तो क्या करोगे? 60 से गुणा, 60 से भाग हो जाएगा। ठीक, बटे में रहेगा, जो बटे में घंटे से गुणा हो गया, लेकिन वो बटे में आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दिया, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, गुणा कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1200 मीटर प्रति मिनट की चाल आ जाएगी। ठीक है, 1200 मीटर प्रति मिनट की आपकी चाल आ जाएगी। इन तीनों प्रश्नों में आपको हमने बता दिया कि चाल कैसे चेंज होती है। सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड के डायरेक्ट आपको पता चल गया, क्या करते हैं? 5/18। लेकिन अगर आपसे किलोमीटर प्रति मिनट चाल पूछ ले तो किलोमीटर को हमने नहीं बदला, घंटे को हमने बदला है, तो सिर्फ और सिर्फ 60 से हमने सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया किलोमीटर प्रति मिनट का। अगर आपसे मीटर प्रति मिनट कह दे, जैसे कि इस क्वेश्चन में था मीटर प्रति मिनट की चाल, तो किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, तो क्या किया? 1000 से गुणा। घंटे को हमने मिनट में बदला, 60 से गुणा, जो कि बटे में से था। 0 से 0 कैंसिल, पूरा सॉल्व कर लिया, तो आंसर हो गया 1200 मीटर प्रति मिनट की चाल हो गई। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम इसी का उल्टा, सेम इसी का उल्टा अगर आपसे कह दिया जाए 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? डायरेक्ट वाला दे रखा है, किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करोगे? 15 गुणे 18/5, ये तो हो गया। 5 से काट लिया, 5 3 15, कितना आ गया? 18 3 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया। डायरेक्ट ही हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि 15 मीटर प्रति सेकंड को, 15 मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति मिनट में बदलिए। ठीक है, मीटर प्रति मिनट बदलिए। अब ये बताइए, क्या यहाँ पे हमको मीटर को बदलने की जरूरत है? नहीं बदलना है। मीटर ये भी दे रखा है, मीटर ये भी दे रखा है, ये आपका नहीं बदला जाएगा। बदला क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सेकंड को मिनट में। अब ये बताइए, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करते हो? 60 से भाग ही तो करते हो। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करते हो? 60 से भाग करते हो। अब जब हम 60 से बटे में क्या करेंगे? अगर हम 60 से भाग करेंगे तो ये 1/60 हो जाएगा, 15/1/60, जो कि 60 आपका ऊपर आ जाएगा। 15 गुणे 60 और 15 छक्का 90, यानी कि इसको आप कह सकते हो 900 मीटर प्रति मिनट की ये चाल हो गई। 900 मीटर प्रति मिनट की ये चाल हो गई, जो कि प्रति मिनट हो गया। ठीक, अब इसी को अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे किलोमीटर प्रति मिनट में बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दे 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर
प्रति मिनट में बताइए। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं क्योंकि डायरेक्ट वाला ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपका सही होना चाहिए क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए इसको करते हैं, और इसको करने के लिए सबसे पहले तो किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15 को भाग करेंगे किससे, 1000 से। ठीक, और सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में भी, जैसे इसको हम अगर 1 बटे में लिख लें 1, और इसको क्या करेंगे हम 60 से भाग कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया 15 बटे 1000, और ये आ गया आपका 1 बटा 60। अब नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 15 बटे 1000 गुणे 15 बटे 1000 गुणे 60 बटा 1, जितना कट रहा उतना काट लो। 5 से 5 दूना 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 3 6, 2 दाम 10, 3 त्रिका 9, 9 बटे 10 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका 9 बटे 10 किलोमीटर प्रति मिनट, 9 बटे 10 किलोमीटर प्रति मिनट की ये आपकी चाल आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड, जो भी आपकी चाल है वो दोनों चालें हमने बता दिया है, और इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में, छोटे से क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो कि बेसिक से ही क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या लिखेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आपसे है तो डायरेक्ट आप यहां पे क्या कर सकते हो, 36 गुणे 5 बटे 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें 25 गुणे क्या करेंगे, 5 बटे 18 यहाँ पे था, जब बड़े से छोटे में जा रहा हो, छोटे से बड़े में जाएगा तो 18 बटे 5 हो जाएगा। 5 से काट लिया, 5 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल आ गई। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा अगले क्वेश्चन को। जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन है एक स्कूटी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक स्कूटी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट में तय की गई दूरी, अगर इसको आप समझना चाहो तो आप ये समझ लो, 1 मिनट में तय की गई दूरी यानी कि किलोमीटर प्रति मिनट की चाल आपको बताना है। ठीक, किलोमीटर प्रति मिनट की चाल आपको बताना है। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 54 बटे 1, ये हो गई किलोमीटर में, और ये हो गई आपकी घंटे में। अब घंटे को हमें मिनट में बदलना है, घंटे को मिनट में बदलना है, तो घंटे को जब आप मिनट में बदलते हो तो क्या करते हो, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हो, 60 से गुणा, 60 से गुणा ही तो करते हो। तो ये हो गया 54 बटे 60 एक कम 60, काट लो, 6 से 6 9 54, 6 दाम 60, जिसको आप कह सकते हो 9 बटे 10
किलोमीटर प्रति मिनट, 9/10 किलोमीटर प्रति मिनट, या कह सकते हो 1 मिनट में कितनी दूरी, 9/10 किलोमीटर की दूरी। अगर आपसे ऑप्शन में 9/10 मिल जाता है तब तो ठीक है, वरना 9/10 की जगह पे अगर मीटर में है, अगर ये दूरी आपकी मीटर में है तो आप क्या करोगे, 9/10 गुणा क्या कर दोगे, 1000। तो आपका क्या कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 900 मीटर। ऑप्शन अगर मीटर में है तो 900 मीटर हो जाएगा, और अगर किलोमीटर में है तो 9/10 आपका किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा, वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे जो चाल आपको दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, और जो समय दे रखा है वो घंटे में दे रखा है। सबसे पहला काम तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5 मीटर प्रति सेकंड है इसको हम किस में बदल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये आपको घंटे में दे रखा है समय। तो क्या करोगे, 18/5। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई। इसका मतलब ये हो गया, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी, 18 किलोमीटर की, और हमें बताना क्या है, 3 घंटे में। तो 18 दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये हो गई चाल, और समय कितना, 3 का, 18 तिया 54 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 3 घंटे में तय करेगा 54 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। ठीक, अब एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, और आगे भी उस चीजों का ध्यान रखिएगा। जो चाल हमारी दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमने पहले अभी आपको बताया, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होती है तो दूरी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में, और समय किस में होना चाहिए, घंटे में। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 500 मीटर की। जब दूरी हमारी 500 मीटर की है तो इस दूरी को ना बदलकर, क्योंकि समय हमारा घंटे में तो आएगा नहीं, इस दूरी को ना बदलकर हम चाल को ही बदल लेते हैं। आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में चाल हमने रख दी कितना, 36, चाल हमने रख दी 36, दूरी कितनी है आपकी 500 मीटर, ये दूरी हमारी मीटर में है, तो समय यहाँ पे हमें निकालेंगे तो सेकंड में ले आते हैं। लेकिन जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए
18 से 18 दूना 36, ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 ये हो गया आपका 5 दूनी 10 बराबर 500 बटे टी। अब इस टी को उधर ले जाते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, यानी कि टी बराबर कितना हो गया 500 बटे 10, जो कि आंसर कितना आ गया 50 सेकंड का। कितना आ गया 50 सेकंड का। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को ध्यान से ही सॉल्व करना है कि दूरी किस में दे रखी है, समय किस में दे रखा है और चाल किस में दे रखी है, उसी के ही अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है 3 घंटे 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक, ये आपका दे रखा है। अब यहां पे देखो हर चीज चेंज है। चाल किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, समय घंटे और मिनट दोनों में दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो सबको समान हमको करना है। समान करने के लिए जैसे ये घंटे और मिनट में दे रखा है, तो इस पूरे को हम घंटे में बदल देते हैं। और आप बताइए मिनट को घंटे में बदलने के लिए आप क्या करोगे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से हम भाग करेंगे और 3 घंटे पूरे के पूरे थे, ये जुड़ जाएगा। 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 त्रिका 9 और 1 10। कितना समय हो गया 10 बटे 3 घंटे का समय आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होती है आपकी चाल गुणा समय, चाल गुणे समय। अब जो समय है वो किस में है, समय हमारा घंटे में है। जब समय घंटे में है तो चाल भी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो भी चाल हमारी दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। ठीक, और समय कितना है, समय आपने पहले से ही चेंज कर रखा है, यानी कि 10 बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 दूना 10 हो गया, 3 से काटेंगे 3 6 18। अब ये आ गया 25 गुणे 2, 6 दूनी 12, सॉरी 12 गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 6 12 दूना 24 और 6 30, यानी कि कितनी दूरी हो गई 300 किलोमीटर की दूरी हो गई। और ये आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा। अगर ऑप्शन आपका मीटर में दे रखा है तो वो टिक मत करिएगा। क्यों किलोमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में इसको बदल दिया। तो घंटा, समय तो हमारा घंटे में हमने पहले से चेंज रखा, जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक 900 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगा, यानी कि समय हमको बताना है। ठीक है, तो चाल आपकी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में,
दूरी दे रखी है मीटर में, तो समय किस में होना चाहिए? पहली चीज़ तो ये बताइए, समय होना चाहिए हमारा सेकंड में। जब दूरी मीटर, समय सेकंड, तो चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने बताया है ये जो चाल है ये किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करोगे? 5/18 से गुणा, ठीक। और दूरी किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है, इसमें हमें कोई कुछ नहीं करना, और यहाँ पे समय आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, 15 बराबर 900/t, तो t बराबर क्या आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा 900/15, 15 छक्का 90। ये जो 60 आया ये क्या किस में, किस यूनिट में आएगा? ये आएगा आपकी सेकंड में। 60 सेकंड, अगर हो सकता है ऑप्शन ये ना दे रखा हो तो 60 सेकंड को आप क्या करोगे? 1 मिनट लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 मिनट। उम्मीद करते हैं ये चीजें अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरह का, फिर अगली क्लास में क्वेश्चनों से मुलाकात होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 1500 मीटर की दूरी को 3 मिनट में पार करता है। 3 मिनट में पार करता है। 3 मिनट में पार करता है या तय करता है? ठीक है, तय करता है। चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी और किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, दोनों में ही बतानी है हमें, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चाल बतानी है। चाल बताने के लिए दो दो चालें आपको दे रखी हैं। पहली दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में और दूसरी पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। जब मीटर प्रति सेकंड है तो आपको ये पता है कि क्या होना चाहिए इसमें, मीटर प्रति सेकंड में, दूरी मीटर में और समय सेकंड में। दूरी तो हमारी मीटर में दे रखी है, दूरी तो हमारी मीटर में दे रखी है, कितनी? 1500। लेकिन जो समय दे रखा है वो 3 मिनट दे रखा है। इस मिनट को भी हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो 3 गुणा 60। भाई मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा ही तो करेंगे। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो 25/3 कितना आया? 25/3 मीटर प्रति सेकंड की ये चाल हो गई। 25/3 मीटर प्रति सेकंड की ये चाल हो गई। अब किलोमीटर प्रति घंटे में भी पूछा है, तो 25 गुणे 18/5 और बटे में 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 छक 18, 5 से काट लिया 50 25, 6 पंचे 30। ये हो गया 30 किलोमीटर प्रति मिनट की ये चाल आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना रहता है, जिसमें सिर्फ आपको यूनिट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही होगी कि यूनिट आपकी समान होनी चाहिए। अगर यूनिट गलत कर रहे हैं, यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं और क्या करना पड़ता है चेंज करने में, क्योंकि आप लोगों को हमने बता दिया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन, और उसके बाद अगली क्लास में आप लोगों के साथ क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, जिसमें टाइप वाइज आसान से लेकर अच्छे क्वेश्चनों तक, मॉडरेट क्वेश्चनों तक आपसे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।